हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडीज़। आज मैं आपके लिए फ़िलॉसफ़ी का नया पार्ट लाई हूँ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दर्शन और शिक्षा का संबंध। इससे पहले मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सजेस्ट मी एंड डू कमेंट्स अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे दर्शन और शिक्षा का संबंध, रिलेशन ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दर्शन और शिक्षा के बीच में आखिर संबंध कैसा है, दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलॉसफी ह्यूमंस लाइफ का एक थिंकिंग एस्पेक्ट्स है, जबकि दूसरी तरफ एजुकेशन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमंस लाइफ में हमारे जो विचार होते हैं, जैसा कि हम सोचते हैं, उनकी अपनी ही एक अलग इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती हैं, अगर वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में ही दिखने लगता है कि हमने अपने उस थॉट को कितना इन्वॉल्व किया अपनी लाइफ में, कितना हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। इस प्रकार दर्शन और शिक्षा यानी कि फिलॉसफी और एजुकेशन में एक अलग ही रिलेशन है, जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फिलॉसफी के अंतर्गत इस यूनिवर्स और इसमें ह्यूमंस लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य यानी कि उनका जो लास्ट एम होता है, और उस एम को अचीव करने का जो भी सोर्स होता है उस पर विचार किया जाता है, और उन उद्देश्य, उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, इसमें कौन हमारी मदद करता है? एजुकेशन हमें सपोर्ट करती है, एजुकेशन हमारी हेल्प करती है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा साधन है जो कि हमारे आचार व्यवहार यानी हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस लाते हैं उनमें एक अलग ही दिशा में परिमार्जन करती है। हम नए नए ज्ञान सीखते हैं, एजुकेशन की मदद से हम नए नए ज्ञान सीखते हैं ना, और नया ऑब्जर्व करते हैं, नई नई चीज़ें उसके थ्रू हम सीखते हैं, चिंतन और मनन करते हैं। और चिंतन मनन करने की जितनी भी शक्ति आती है वो हमें कहाँ से आती है? वो हमें एजुकेशन से आती है ना। तो इसी ज्ञान और कौशल के आधार पर हम दर्शन का पुनर्निर्माण करते हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है, और ये साइकिल है जो कि हमेशा चलता रहता है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन आपस में कोरिलेटेड है। बिना शिक्षा के दर्शन नहीं और बिना दर्शन के शिक्षा नहीं, दोनों जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप इसमें पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। सो शिक्षा के संबंध को किस तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह उन्हें आपस में कोरिलेट किया गया है, आइए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, कि दर्शन ने शिक्षा पर आखिर प्रभाव कैसे डाला, या शिक्षा, इन दोनों जैसे कि कोरिलेटेड हैं आपस में, तो इन दोनों ने कैसे इन्फ्लुएंस्ड किया है, इस पर चर्चा की जाती है। इसमें आगे हम देखते हैं दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। जैसे कि लिखा हुआ है, दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है, जिससे हमें एजुकेशन के एग्जैक्ट मीनिंग का, जो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है, उसके बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृतिवादी दर्शन शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया मानते हैं, और समाजवादी दर्शन उसे सामाजिक क्रिया मानते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ दर्शन की बात हो रही है, जबकि दर्शन को दो लोगों ने किस तरह से आपस में अलग ही वे में कर दिया है।
जैसे कि प्रकृतिवादी दर्शन शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया मानते हैं और समाजवादी दर्शन उसे सामाजिक क्रिया मानते हैं। तो यहाँ पर दो क्रियाएं अपने आप में ही अलग हो गई। और आत्मवादी दर्शन शिक्षा को आधुनिक क्रिया मानते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षा के जितने भी प्रकार के उद्देश्य होते हैं वो सभी दर्शन पर निर्भर होते हैं। अतः बदलते हुए जीवन दर्शन के साथ शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जैसे हमारी लाइफ के, वैसे तो हम अपने एम्स और गोल्स सेट कर लेते हैं लाइफ में कि हमें क्या अचीव करना है क्या नहीं, बट कभी कभी होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने एम्स भी चेंज करते रहते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जीवन दर्शन के साथ शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में दर्शन सदैव मार्गदर्शन करता है, यानी कि सदैव गाइड करता है। दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में देश काल और उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पर रॉस महोदय जी कहते हैं, शैक्षिक उद्देश्य दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम हैं। यानी कि जो शिक्षा से रिलेटेड उसके एम्स होते हैं वो दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम हैं। आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, दर्शन एवं पाठ्यचर्या। आगे बताया गया कि दर्शन और पाठ्यचर्या का क्या रिलेशन है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। पाठ्यचर्या के यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है उसी के थ्रू यूथ जनरेशन की नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस की फुलफिलमेंट्स की जाती है। और हमेशा ही करिकुलम चेंज होते रहे हैं और उसी के साथ दर्शन भी बदलता गया है, ताकि जो यूथ जनरेशन है वो आने वाले समय में, जैसा कि एजुकेशन और फिलॉसफी चेंज होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पर रस्क महोदय जी कहते हैं, शिक्षा पाठ्यचर्या के संदर्भ में जितनी अधिक दर्शन पर निर्भर है उतनी अन्य किसी शैक्षिक प्रश्न पर नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है, दर्शन और शिक्षण विधियाँ। दर्शन और शिक्षण विधियाँ, करिकुलम के जो कुछ एम्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है और उन्हें उस तरह देखा जाता है, क्योंकि जैसा हमारे समाज का परिवेश बदलता रहता है उसी तरह से शिक्षण विधियाँ भी बदलती रहती हैं। इसके बारे में रॉस जी कहते हैं, शिक्षण विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम हैं। शिक्षण विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।